हे दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो होगा टॉपिक फ्लाइंग स्ट्रक्चर को लेके। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको विंग्ड माइक्रोचिप के बारे में। ये जो चिप है ये ह्यूमन मेड पहली और आप कह सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट फ्लाइंग स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये उड़ सकता है। इसके बारे में सब कुछ इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इस फ्लाइंग स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है उसके काफ़ी सारे इंजीनियर्स ने मिलकर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप बनाई है जिसकी कैपेबिलिटी ये है कि वो उड़ सकती है। और इसके अंदर खास बात यह कि किसी भी तरीके का जो मोटर है और इंजन जो है वो यूज़ नहीं हुआ है, और जो इसका साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है। ये जिस प्रिंसिपल पे काम कर रही है वो प्रिंसिपल बेसिकली विंड कैच फ्लाइट पे है, मतलब कि जिस तरीके से जो मैपल ट्रीज़ के प्रोपेलर सीट्स होते हैं उस तरीके से काम करती है। और जो इसके जो विंग्स हैं वो हेलीकॉप्टर की तरह मूव करते हैं और जो डायरेक्शन रहता है वो ग्राउंड की तरफ रहता है। तो इस तरीके से जो पूरा मैकेनिज्म है वो चलता है इसका। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी तरीके यहाँ पे मोटर या फिर इंजन वो यूज़ नहीं करते हैं, तो ये इसे काफ़ी आप कह सकते हैं यूनिक एक प्रोडक्ट बनाता है। और ये आप कह सकते हैं पूरे ह्यूमन बींग में सबसे स्मॉलेस्ट कोई भी फ्लाइंग स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। ये सारी बातें जो हैं ये पब्लिश करी गई थी नेचर करके एक रिसर्च जर्नल है उसके अंदर। आगे और डिस्कस करते हैं कि आखिर ये स्टडी कैसे करी गई और आप कह सकते हैं ये आइडिया कैसे आया। तो जितने भी इंजीनियर हैं उन लोगों ने यहाँ पे विंड डिस्पर्स सीट्स के बारे में पढ़ा था, और वो बेसिकली माइक्रो फ्लायर्स एरोडायनेमिक्स पे काम करती है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आप कहते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक हाई एलिवेशन से ड्रॉप किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जाएगा तो नीचे की तरफ ही। तो इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है, और जिस तरीके से ये जितना आप कह सकते हैं नीचे जाता है इसका जो वेलोसिटी रहती है वो काफ़ी कंट्रोल मैनर में रहती है कि हम लोग आप कह सकते हैं इसे मैनेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो बिहेवियर रहता है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज भी रहता है। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं जहाँ पे ये काम करता है, मतलब कह सकते हैं कि जिस भी एयर में ये काम कर रहा है वहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा ये आप कह सकते हैं डिस्टेंस भी कवर करता है। आइडियली जो इसका काम या फिर जिस काम से इसे बनाया गया है वो है कि एयर पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग करी जा सके और एयरबोर्न डिजीज जो हैं उनके बारे में जाना जा सके। बेसिकली जितने भी आपके जो इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स की रिसर्च करी जाती है वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये जो माइक्रो फ्लायर है ये बेसिकली फुल्ली पैक्ड है अल्ट्रा मिनिटराइज टेक्नोलॉजी पे, जहाँ पे आप कह सकते हैं इसके अंदर सेंसर, पावर सोर्सेज, एंटीना, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए सारे काम लगाए गए हैं। साथ ही साथ इसमें स्टोरेज के लिए भी मेमोरी चिप भी लगाई गई है। तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे जो जनरल थी वहाँ पे बताई गई हैं। लास्ट आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये पूरी जो टीम बनाई गई जिसने ये चीज़ें बनाई हैं, क्या वो पहले एक्सपेरिमेंट में ये काम हो गए थे या फिर उन्हें काफ़ी कुछ यहाँ पे करना पड़ा। तो दोस्तों काफ़ी सारी डिज़ाइन बनाई गई थी जिन्हें आप कह सकते हैं माइक्रो फ्लायर्स था। उसमें से एक ऐसी डिज़ाइन थी जिसपे 3 विंग है, और 3 विंग जो हैं वो अलग अलग एंगल्स पे काम करती हैं, जिस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा आइडियल हो जाता है। और जो ये काम आप कह सकते हैं पूरा जो मॉडलिंग बनाई गई है ये इस तरीके बनाई गई है कि इसका जो रोटेशन हो सके वो पूरे कंट्रोल्ड मैनर में हो सके, और काफ़ी आराम से आप कह सकते हैं यहाँ ये एयर पे फ्लो भी हो सके और आराम से ही ये लैंड भी कराया जा सके। तो इस पूरे मॉडल पे ये काम करा गया है। साथ ही साथ ये जो अभी टीम जिसने इसे बनाया है वो इसके लिए आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर दिया है वो भी टेस्टिंग के लिए है। ये भी अप्लाई नहीं है, ना ही ये मार्केट में अवेलेबल है। तो अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि अब तक जो भी आप कह सकते हैं ह्यूमन बींग ने जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए जो कि उड़ सकते हैं उसमें सबसे छोटा ये वाला स्ट्रक्चर था। ओके दोस्तों, तो आई होप कि वीडियो से अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।